नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टिलरी में। आज हम बात करेंगे कि किन ग्रहों की वजह से या किन चीज़ों की वजह से आदमी में डिप्रेशन आता है या आदमी अपने आप में घिर जाता है। हम उस विषय में आज हम बात करना चाहूँगा आज मैं, और आज हम इसी बात पे चलो चर्चा करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के, हर जातक की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है कि जब वो अपने आप को बहुत सुखी मानता है और ये मानता है कि हाँ, उसके जिंदगी में हर चीज उसको प्राप्त होती जा रही है। और एक समय उसकी जिंदगी में ऐसा भी आता है कि जब वो उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई नहीं है, वो जिसके लिए जो भी करता है वो व्यर्थ है, उसका कोई अपना सगा संबंधी नहीं है, उसके अपने होकर भी अपने नहीं है, वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी हताशाओं से घिर जाता है। कई लोग, कई जातक, कई लोग तो ऐसे हैं महान कि जो तो आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं और इस कृत्य को भी कर बैठते हैं। पर क्या ये सही बात है? चलिए, ये विषय हम अभी बाद में बात करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये क्यों होता है, किस चीजों की वजह से होता है। देखिए, हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में हर जगह ये लिखा हुआ, अगर कोई भी धर्म हो, किसी भी तरह का कोई भी धर्म हो, अब मैं ये नहीं कहता हिंदू धर्म या सिख धर्म या कोई भी धर्म ले लीजिए, हर एक धर्म में हर व्यक्ति ने, जो भी अपने गुरुजनों ने या भगवान की वाणी में, अगर हम गीता में भी कहें तो भगवान की वाणी में भी ये लिखा है, उन्होंने खुद कहा है कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है। और डॉक्टर भी अगर यही कहते हैं, अगर साइंटिफिक तरीके से बोलूं, अगर हम ईसीजी देखते हैं तो उसमें भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं। अगर सीधी लाइन हो जाए तो जिंदगी तो खत्म है, शून्य में जी रहे हो, फिर वो तो मृत्यु प्राप्त हो गई। अगर सीधी लाइन हो गई तो जिंदगी क्या है? अगर हम कहें कि देखिए, अंबानी, अडानी या अपना बिल गेट्स, ये सब बड़े सुखी हैं, तो भैया ये देखिए ये कहाँ से आए और कैसे सुखी हैं। दिन रात ये भी मेहनत करते हैं, लाखों लोगों का पेट पालते हैं, उन पेट पालने के लिए भी मेहनत करते हैं, नए नए काम धंधा सोचते हैं। अब हर व्यक्ति को खाने के लिए तो 2 रोटी ही चाहिए, पेट पालने के लिए 3, कोई 2 समय खाता है, कोई 3 समय खाता है। पर कभी किसी व्यक्ति को देखा कि 24 घंटे वो खाना ही खाता रहा। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, पर जिसको जो पसंद है, क्या वो 24 घंटे वो खाता है? नहीं। वो अपना एक शारीरिक, जब तक उसकी पेट की या उसकी शारीरिक भूख की उसकी आवश्यकता है, वो उतना ही खाता है, उसके बाद वो करता तो काम ही है। तो इसलिए डिप्रेशन जैसे विषयों पे अगर हम बात करें तो ये देखते हैं कि अगर ये होते क्यों है, तो मुख्यतः अगर हम बड़े बड़े गुरुजनों की बात करें या मैं खुद कहूं कि मैं इसी फील्ड में बात करूं, तो मुख्यतः 3 ग्रहों को इस चीज का जिम्मेवार माना जाता है। वो है राहु, शनि और चंद्र। अगर हम इस चीज को देखें कि है क्या ये अब साथ क्यों बढ़ता है, ये सिर्फ एक मानसिक विकार ही है एक तरह से। अगर जो व्यक्ति अपने इस मानसिक विकार पर कामयाबी पा जाता है, वो जीत जाता है, और जो इसके सामने हार जाता है वो खत्म हो जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में देखूं तो लोगों की डिप्रेशन की अलग अलग वजहें हैं। बच्चों को अगर उनको जितने वो पढ़ाई करते हैं उसमें मार्क्स ज़्यादा उतने ना आए जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे भी आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि पता नहीं भविष्य में शायद भगवान ने उनको क्या देना था या उनके क्या लिखा हुआ था। हो सकता है कि कम नंबर लेके अगर मैं बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करूं तो मैंने तो आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में यही पढ़ा है कि कोई स्कूल आउट था, किसी को कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो इसलिए ये चीजें तो आगे देखने वाली होती हैं। जिंदगी के साथ जीने की एक तरीका है। कई लोग किसी चीज के लिए कर्जा लेते हैं, नहीं चुका पाते, उस चीज के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग, कईयों की शादी नहीं हो पा रही होती, वो इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। कईयों के बच्चे नहीं हो रहे होते, तो वो उस चीज के लिए डिप्रेशन तो डिप्रेशन की अलग अलग वजहें हैं। पर इस चीज के लिए मुख्यतः अगर हम देखें तो 3 ग्रहों को जिम्मेवार ज्यादातर माना गया है। उनमें सबसे पहले तो मैं फिर भी बात करूंगा चंद्र की, क्योंकि चंद्र जो है वो मन का कारक है। जब तक कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो अगर मन पे ही काबू नहीं है तो कैसे चलेगा। और हम चंद्रमा को अगर देखें तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है,
कभी ऊपर कभी नीचे, कभी समुद्र की लहरें आगे, कभी समुद्र की लहरें पीछे। उसी तरह चंद्रमा भी है जो आपके मन का विकार है, जो उसको बढ़ाता कम करता रहता है। इसलिए इसमें अगस्त ऋषि जी ने भी बताया है कि जो नमक और जल का अनुपात समुद्र में है वही मनुष्य में भी है। अगर राहु चंद्र के साथ, चंद्रमा राहु और शनि के साथ आ जाए तब भी जिंदगी काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से या मैं जितने भी अपने देखता हूँ उनके कह सकता हूँ इन चीजों के बारे में कि है तो ये बात ग्रहों की है, और जो वक्त है वो सबसे बड़ा मेन चीज है कि जब कोई वक्त आएगा, जब कोई ग्रह आएगा तो वो आदमी को उसी तरह के हालात में डालता चला जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ समय पहले मेरे पास मेरा एक क्लाइंट आया, वो जो यहाँ था तो वो इंडियन ही, पर वो रहते महाराज जी विदेश में है। उम्र भी कुछ खास नहीं है, 23-24 साल के हैं। 6-8 महीने से बहुत डिप्रेशन में थे। तो मेरी उनके घर अपने उनके परिवारजनों से बात हुई, तो मैंने उनकी कुंडली देखी, तो मैंने कहा इट्स टाइम, ये वक्त था क्या, इसी वक्त में जी ये पर्टिकुलर चीज इसके साथ हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ यही समय और यही डेट थी जब आप बता रहे हो कि उसी समय हुई है। तो मैं कहा ये समय था, उसको इस चीज का मिलना ही था। जबकि उस अगर देखा जाए तो इकलौता लड़का है, खाने पीने वाला, बाहर गया हुआ है, अब तो उसकी PR भी हो गई, परमानेंट रेजिडेंट है बाहर का, फॉरेन का। तो उसको अगर देखा जाए तो काहे की चिंता, घर में पैसा भी है, खुद भी बाहर बैठा है, कमा रहा है, खा रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, कोई कर्जों में नहीं है, जिंदगी वहां पे भी अच्छी जी रहा है, जो उसके साथ रह रहे हैं उनके साथ भी अच्छी जिंदगी जी रहा है, सब कुछ है। पर डिप्रेशन है एक वक्त, जब एक वक्त आता है तब वो आपको उस चीज के लिए डाल जाता है। लोग कहते हैं यार, फिर ऊपर से आजकल तो एक हमारे गूगल बाबा जी और यूट्यूब अंकलों ने बहुत तबाही मचाई हुई है। हर चीज के लिए हम कुछ भी हो जाता है, हमारी अगर लात में, अगर उंगली में अंगूठा भी दुखने, पैर का अंगूठा भी दुखने लग जाए तो हम गूगल दुख खोल के बैठ जाते हैं देखने कि भैया क्यों दुख रहा है। तो भैया वहां आप अपने घर में डॉक्टर हो, अपने घर में ज्योतिष जो बने हुए हो, यहाँ गूगल या यूट्यूब के सहारे, उससे बाहर निकलिए, अपने मन पे काबू कीजिए, अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए। अगर वो आपके कंट्रोल में है तो डिप्रेशन तो वैसे ही नहीं आने सा। हाँ, जो वक्त आएगा वो वक्त तो उतार चढ़ाव का, मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूं कि वो तो उतार चढ़ाव का वक्त है, वो तो आता जाता रहेगा, वो कोई भी किसी के लिए समान नहीं रहता। जब जब वक्त आएगा, अगर कहते हैं, हमने सुना भी हो, हमारी जिंदगी में अगर बीता भी होगा, सबकी जिंदगी में तो देखा भी होगा कि जब अच्छा वक्त आता है तो हमें पता नहीं लगता, वो कोई दिन हंसी खुशी में निकल जाते हैं। जब थोड़ा सा वक्त बुरा आता है ना तो हमें दर्द बहुत होती है, हमें लगता है यार कितना लंबा वक्त निकल रहा है, यार ये कैसे निकल रहा है। जबकि वक्त तो वही है, वक्त तो रोज सुबह वही सूर्य देव उगते हैं, शाम को ढलते हैं, चंद्रदेव आते हैं, दिन तो वही निकल रहा है। पर हमारी सोच जो है वो किसी स्थिति में कैसी हो जाती है और किसी स्थिति में कैसी हो जाती है। तो ये सिर्फ जो मेरा अपना एक विचार है, जो मैंने इस पे ध्यान दिया, वो है एक चंद्रमा। अगर आपका चंद्र सही है, आपने अपने मन पे काबू कर लिया, अपने दिमाग में काबू कर लिया, तो आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो आप इस चीज में फंसते चले जाएंगे। और फंसने के आजकल तरीके तो मैंने बता ही दिए, गूगल और यूट्यूब तो सबसे बड़े महाराज बैठे ही हैं। हर एक को, अगर किसी को पीठ में दर्द होती है, हार्ट में दर्द होती है, तो कोई भी हो, वो यूट्यूब खोलता है, गूगल खोलता है कि यार मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मुझे कल हार्ट। भैया जिसकी जब वक्त लिखा है ना तो वो बता के नहीं आना। आप यूट्यूब खोल रहे होगे, अगर आपके साथ कुछ होना होगा तो तब भी हो जाएगा, और अगर नहीं होना तो वो नहीं होना। क्योंकि जिंदगी में व्यक्ति के आने और व्यक्ति के यहां से जाने का ये समय तो किसी व्यक्ति को नहीं पता, वो कब आया है और उसने कब जाना है। तो इस चीज के लिए टेंशन काहे की लेनी है, मेहनत कीजिए। हाँ, जहां तरह की हम अगर बात करें कि चंद्रमा अगर कमजोर हो, और इन चीजों से अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें और पढ़ताई की तरफ से बात करें तो कैसे निकलना चाहिए, तो सीधी सी बात है, आप स्टील के बर्तनों में खाना बंद कर दीजिए। स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, इन जितने भी धातुओं के बर्तन उनको बंद कर दीजिए। चांदी के बर्तनों में चांदी महंगी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पीतल का गिलास ले लीजिए, पुराने घरों में तो मिलता था। पर हम आजकल मॉडर्न हो गए तो हम कांच और प्लास्टिक के गिलास यूज करते हैं। और कांच और प्लास्टिक किस चीज का कारक है? राहु का। स्टील किसका है? शनि का। तो हम उसी में पानी पीते हैं। पानी किस चीज का कारक है? आप समझ गए होंगे। तो हम पी रहे हैं और ऊपर से वक्त ऐसा चल रहा है, तो हमारे अंदर जो चीज जा रही है वो किस तरीके से जा रही है। तो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने दिनचर्या में थोड़ा काले और नीले रंग के वस्तुएं या वस्त्र धारण करना बंद कर दीजिए।
भगवान की तरफ ध्यान लाइए। दिन में 5 मिनट, मैं नहीं कहता आधा घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, कई मंदिर गुरुद्वारों में जाके बैठ जाओ, ये आपकी अपनी इच्छाएं हैं। 5 मिनट सिर्फ वक्त दिन के 5 मिनट निकालिए और सिर्फ आंखें मूंद कर मेडिटेशन भी नहीं होती तो सिर्फ आंख मूंद के बंद करके सिर्फ और सिर्फ, कहीं ध्यान ना लगे। पहले 5 दिन तो ये 5 मिनट भी नहीं लगने वाले, क्योंकि वो सिर ऐसी ऐसी जगह घूमेगा, ऐसे ऐसे आपके मन में विचार ला देगा जिससे आप और परेशान हो जाएंगे। ये भी मैं मानता हूं, पर जब जब आप 5 मिनट भी लगाने लगे, मैं नहीं कहूंगा 5 मिनट रोज बढ़ाते रहो, 10 मिनट हो जाए, 15, इट्स इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकता एकदम से। तो इसलिए धीरे धीरे पहले 5 मिनट, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 मिनट तक ही अपने आप पे कंट्रोल रखना शुरू कीजिए और उस तरह से अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कीजिए, अगर वो भी नहीं हो सकता, अगर चांदी तांबा नहीं इस्तेमाल कर सकते, पीतल नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। उसमें घड़े में पानी पीजिए। मिट्टी के तो आजकल गिलास भी आते हैं जिसको हम कई जगह कसोरा कहते हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाएं तो कसोरे में चाय मिलती है, तो कसोरे मिल जाते हैं, उनसे लीजिए, उसमें पीजिए। तो ये 2-4 काम करने से ही ना आपके अंदर का जो डिप्रेशन, जो आपके अंदर की जो ये मन उथल पुथल हो रहा है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में आएगा। इसकी गारंटी तो भगवान की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से मैं दे सकता हूँ। और जो औरतें या जो व्यक्ति, जो आदमी या औरत कोई भी हो, अगर वो पूर्णमासी का, सिर्फ एक पूर्णिमा का जो महीने में एक ही दिन तो आती है, अगर उसका व्रत रख सके और भगवान की तरफ ध्यान ले सके तो बहुत अच्छा। और रात को हो सके तो दूध जरूर पी के सोएं, चाहे 1 चम्मच, 2 चम्मच, आधा गिलास, जैसे भी हो, दूध जरूर पिए और आराम से सोएं, तब भी आपको थोड़ा सा मन की शांति मिलेगी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर हम इस चीज के बारे में कोई और कमेंट करना चाहते हैं या इसके बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं, तभी आप मेरे नंबर पे, मुझे दिए हुए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।